बिजली की कोई समस्या नहीं, तेल की लालटेन यहीं पर कहीं, खुशियों से भरा है ये जहां, कोई भी समस्या नहीं यहाँ। सिर्फ थोड़ी पानी की प्यास है, एक अरसे से नल भी उदास है। लापतागंज 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 लापतागंज। अरे दूध तो यहाँ शुद्ध ही आता, ससुरा पानी मिला नहीं पाता। प्यार की भूख न प्यास सताती, अच्छा है राशन तो बचाती। रोज सुख दुख से होती है अपनी आँख में चौली, बिन बिजली मनाते हैं दिवाली और बिन पानी के होली। यहाँ तो सब कुछ है लापता, फिर भी खुशियों का है पता। लापतागंज 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 लापतागंज। भाइयों और बहनों, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार सो रही है, पर आप तो जागिए और ऐसे उम्मीद से देखना हमको बंद कीजिए, और सबसे पहले हमको वोट देकर जिताइए। और जब तक हम जीत नहीं जाते, अरे मरी मैया, अपनी अपनी समस्याएं खुद सुलझाइए। आज लापता गंज से समस्याओं का गंज हटाएं, और इसके लिए बुद्धिजीवी आगे आए। देखा आज लापता गंज अपना काम कैसे औरों पर डाल रहा है ये नेता। डालते हैं कुछ लोग, अपना काम औरों पे भी डाल देते हैं। हमने तो कभी नहीं डाला। अब कभी कभी कुछ लोग नहीं भी डालते। आज लापता गंज को ही नहीं, हमको भी बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है। क्या ये नेता लापतागंज की समस्या सुलझा पाएगा? ना, समस्या सुलझाने के लिए बुद्धिजीवी आगे आएगा। बुद्धिजीवी? हाँ। जानते हैं क्या होता है? बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि जीवित हो, जो सोचता है और सिर्फ सोचता है, जिसे समाज के दर्द से दर्द हो, जो मर्दों में मर्द हो। वाह, लेकिन आजकल ज्यादा सोचने वाले को लोग बुद्धिजीवी नहीं, पागल समझते हैं। तो समझ लीजिए, इस देश की समस्या पागल ही सुलझा सकता है। सही कहा कछुआ चाचा। 62 साल से अक्ल वालों पे विश्वास किया, अब पागलों पे विश्वास करना पड़ रहा है। लेकिन क्या लापतागंज में ऐसा कोई पागल मिलेगा जो लोगों के विषय में सोचे? राम राम। नेताजी उठिए, वरना पब्लिक जाग जाएगी। पब्लिक जागे तो हम हमेशा के लिए सो जाए। तो आप अपना वोट देकर हमको जिताएं और ताली बजाएं। आ गए? हाँ, बड़ी देर कर दी। काम था। कहाँ काम था? हम तो देख रहे थे, वहाँ नेताजी का भाषण सुन रहे थे। अब जब पता ही है तो काहे पूछ रहे हो कि क्या काम था? तो झूठ काहे बोल रहे थे कि काम था? नेता का भाषण सुनना भी एक काम होता है, और आजकल तो नेता का भाषण सुनना ही एक काम रह गया है। क्या कह रहे थे नेताजी? कह रहे थे कि समस्या सुलझाने में बुद्धिजीवी सामने आए, हमसे ये काम ना करवाएं। पापा बुद्धिजीवी क्या होता है? होता है बेटा, ये भी एक जीव होता है, ये तुम नहीं समझोगे। तो समझाए दो ना, क्या जीव होता है? बेटा जी, जो बुद्धिजीवी होता है ना, हाँ, क्या होता है? ये बहुत ही का? अरे बोलने तो दो बेटा। बुद्धिजीवी वो प्राणी होता है जिसके पास बहुत बुद्धि होती है, जो बहुत सोचता है। बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि जीवित हो। हमरी तरह? तुम और का, हमारी बुद्धि जीवित है ना। अरे अपनी जीवित बुद्धि को प्रयोग में तो लाओ।
पति थका हारा घर लौटा, उसे कम से कम चाय नाश्ता तो करवाओ। हाँ हाँ, हमारी सारी बुद्धि ना तुम चूल्हे चौके में ही घुसेड़ दो। अरे औरत आजकल खाली चूल्हा चौका नहीं संभालती, पूरा देश संभालती है, देश। लेकिन ये तुम्हारी बुद्धि में घुसे तब ना, उसके लिए बुद्धि का जीवित होना जरूरी है। हे गंगा मैया, काश हमरे पल्ले कोई बुद्धिजीवी पड़ा होता। हे भगवान, अगले जन्म में बुद्धिजीवी बनाना, ये बात, ताकि हम भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और कछुआ चाचा की तरह शादी ना करें। क्या देख रहे हो? आपको कैसे पता चला कि आप बुद्धिजीवी हो? अरे क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमने सोचा कि बुद्धिजीवी कौन हो सकता है, तुमने मान लिया कि हम बुद्धिजीवी हैं। वाह, खुद ने ही खुद को बुद्धिजीवी की उपाधि दे डाली। क्या है इसमें हंसने का? क्या है? जब उन नेता लोगों को खुद को नेता कहने में नहीं शर्म आता है, तो हमको खुद को बुद्धिजीवी कहने में काहे शर्म आएगा कि हम बुद्धिजीवी? पापा कसम, कछुआ चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा, टुडेज के टाइम पे जो खुद को बुद्धिजीवी समझे वही असली में बुद्धिजीवी होता है। देखिए, क्योंकि गलतफहमी का कोई इलाज नहीं। पापा कसम, कछुआ चाचा आप अपने दिमाग को थोड़ा सोने दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बुद्धिजीवी बनने के चक्कर में कहीं आपकी जीवित रहने के लाले न पड़ जाए। अरे एक बात सोचो कि इस देश का हर नागरिक अगर बुद्धिजीवी हो जाए तो देश कहां से कहां चला जाएगा। अरे नेता लोग समस्या सुलझाते हैं क्या? समस्या तो अब हम लोग सुलझाएंगे, बुद्धिजीवी लोग। तो पापा कसम, शुरुआत हमारी समस्या से कीजिए ना। ठीक है, बताओ अपनी समस्या, दिखाओ। कछुआ चाचा, समस्या बहुत बड़ी है, वो खुद चल के हमारे पास नहीं आएगी, हमें ड्राइव करके उसके पास जाना पड़ेगा। आइए। अरे यहाँ नहीं भाई, पीछे बैठिए हैं। पीछे? अजीब समस्या है, बैठ भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्या के पास खुद ही चल के जाते हैं। आप तो अपनी समस्या को थोड़ा सा रहने दीजिए। चलिए चलो। अरे ठीक से बैठिए ना। मुकंदी भैया, आपको क्या लगता है कछुआ समस्या सुलझाएगा? अरे तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, ये क्या सुलझाएगा? अरे आराम से, चलाने नहीं आता। समस्या क्या है? छुपे रहिए, आ रही है। How are you doing? अरे यार सुरीली, एक यही समस्या है कि तुम्हारी लैंग्वेज जो है ना वो हमको समझ में नहीं आती है यार। लेकिन ठीक है, हम किसी को अपने साथ लेके आए, वो समझाएंगे हमें। सुरीली! कौवा नहीं, कछुआ चाचा है। जो तुम बोलोगी ना ये हमको ट्रांसलेट करके समझाएंगे। अब बोलो। आहा, क्या बोली? ये बोल रही है कछुआ अच्छा है, दिल का सच्चा है। अब क्या बोली? ये बोली कछुआ बुद्धिमान है और लापतागंज की शान है। अरे भाई, आपकी क्यों तारीफ करेगी ये? ये कह रही है मार, ये चुपो। सुरीली, हाँ, किससे बातें कर रही है? कहाँ बोल रही थी? कछुआ चाचा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी हम सुरीली को भौंकते हैं ना, ये ताड़का बन के चले आती है। प्लीज हमारी समस्या हल कीजिए ना। क्या ये राष्ट्रीय समस्या है? ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। क्या इसे सुलझाने से देश का भला होगा? देश जनता से होता है और एक जनता का तो भला होगा। इसे सुलझाने से देश के भूखे को रोटी मिलेगी। सुलझा दो गुरु, हम रोज मंगलवार को फ्री का लंगर बंटवाएंगे पूरे लापतागंज में। बिजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कछुआ चाचा समस्या सुलझाने के लिए आए हैं। ये कछुआ का समस्या सुलझाएगा? सुलझाते हैं, कभी कभी समस्या भी सुलझा देते हैं। बिजी, ये कछुआ समस्या बढ़ाएगा? कभी कभी बढ़ा भी देते हैं। लेकिन आज ये समस्या सुलझा के रहेंगे। एक काम करो, आओ मिर्ची कूट दो। चलो। हाँ, हम
बुद्धिजीवी हैं। वो क्या होता है? जिसकी बुद्धि जीवित हो। अच्छी बात है, बुद्धि जीवित है तो बुद्धि लगा के मिर्ची कूट दो। हैं? ए बिजी मदद करो, चलो आजा आजा। बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीव नहीं, बदबू जीव है। कितना बदबू मार रहा है आपका गमछा। छी। ये लीजिए एक और। बस निकल गई बुद्धिजीवी। एक और। क्या बुद्धिजीवी, बहुत बिजी हो? इस विजय पांडे के चक्कर में ये बुद्धिजीवी का ये हाल हो गया है, मिर्ची कूट रहा है। अरे हम तो अपनी समस्या सुलझाने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने ना उल्टी हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी। समस्या सुलझानी ही है तो देश की समस्या से शुरू करो ना। अरे देश तो जनता से होता है। ये देश जनता से नहीं, नेता से शुरू होता है, उसी से पूछो। तो आप आए हमारी अरे मेरी मैया समस्या सुलझाने। जी हाँ, आप बताएं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये बुद्धिजीवी हैं, ये सुलझाएंगे। भाई हमारी नजर में हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस इलाके से हम चुनाव जीते थे बाय मिस्टेक, फिर कैसे जीते। तो आप बताएं, बुद्धिजीवी होने के नाते हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बुद्धिजीवी के नाते नहीं, हाँ अगर गुंडे बदमाश होते तो मदद कर सकते थे बूथ कैप्चरिंग करवाने में। अब गुंडा बदमाश होने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो लो फिर आओ। प्रजातंत्र तो अमर है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, समझे। अगर समस्या सुलझाने का इतना शौक है तो समस्या तक जाने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस थाने जाओ, वहाँ आने को समस्या खुद चल कर आती है, उन्हें सुलझाओ। देश की सबसे बड़ी जो समस्या है जी, वो है लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कानून व्यवस्था। अब कहीं पर चोरी हो रही है, कहीं पर हत्या हो रही है, कहीं पर अपहरण हो रहे हैं। अब काम इतना बढ़ गया है कि अपराधी बड़े कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि बैंक लूटें कि किसी का घर लूटें, या हत्या करें या अपहरण करें। तो और हत्याएं इसलिए नहीं हो रही हैं कि हत्या करने वाला विजय है। हत्या करने वाला बिजी है? अरे भाई हमने कब किसकी हत्या की? अरे बिजी मतलब हत्या करने वालों के पास हमारी हत्या करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, वो दूसरों की हत्या करने में बिजी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि वो दूसरे हम नहीं हैं, वरना आजकल हत्या होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बाहर किसी न किसी की हत्या हो रही होगी। अरे मार डाला रे, मार डाला। अरे मार डाला रे भाई। क्या हुआ भैया, किसने किसको मार डाला? अरे क्या बताएं मुकंदी भैया, किसी ने राम स्वरूप के कुत्ते को मार डाला। अभी कुछ दिन पहले तो राम स्वरूप को किसी ने कुत्ते की तरह मारा था। हाँ, अब उसके कुत्ते को किसने कुत्ते की तरह मारा? ये तो क्या हो क्या रहा है लापतागंज में। लेकिन कुत्ते को काहे मारे? अब ये तो जिसने कत्ल किया वही बता सकता ना भैया। हम बुद्धिजीवी हैं और जहां तक हमारी बुद्धि जाती है उसके अनुसार आज राम स्वरूप के कुत्ते को कुत्ते की तरह मार डाला, कल पुत्तीलाल को मार डालेगा, परसों मुकुंदी बाबू को मारेगा, नरसों मिस्री को मार डालेगा। अरे चाचा सुबह सुबह अशुभ बातें काहे कर रहे हो? मुकुंदी बाबू हम तो उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि हमारी बुद्धि जहां तक जाती है उसके अनुसार हमको कुछ करना होगा, इन हत्याओं को रोकना होगा। बस भाई देखो, पुलिस का काम है हत्या होने के बाद में हत्यारों को पकड़ना। हत्या किन कारणों से हुई है इसका पुलिस डिपार्टमेंट से क्या लेने देना, सब छोड़कर। कोई पैसे के लिए हत्या करे तो फिर वो
फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैटर है। और अगर कोई प्यार के पागलपन में अपनी सास का मर्डर करे तो ये मेंटल डिपार्टमेंट का मैटर है। लेकिन हत्या राजनीतिक कारणों से भी तो होती है। देखो भैया, हम पुलिस वाले हैं और पुलिस का क्या है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। पुलिस राजनीति में नहीं पड़ती है। हाँ, हम लोग स्वतंत्र हैं और ये है प्रजातंत्र। हमारा काम हत्या हो जाने के बाद में हत्यारे को पकड़ने का होता है। तो हत्यारे को पकड़िए। अच्छा, आप बुद्धिजीवी हो ना? हाँ? इस मामले में बुद्धिजीवी होने के नाते आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? बोलिए बुद्धिजीवी। वैसे हत्या के मामले में हमारा कोई विशेष अनुभव है नहीं, क्योंकि नहीं मेरी हत्या हुई है और नहीं मैंने कभी हत्या की है। लेकिन जहां तक मेरी बुद्धि जाती है उसके अनुसार आपको हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस भेजनी चाहिए। कहां? हर दिशा में। हत्यारा तो किसी भी दिशा में भाग सकता है। चाचा, आपको पता है 8 दिशाएं होती हैं। हाँ। अगर हर दिशा में हत्यारों को ढूंढने के लिए 2-2 पुलिस वाले भेजे जाए तो टोटल कितने पुलिस वाले हुए? 16। और वो 16 पुलिस वाले अगर दौड़ते दौड़ते अपने घर में ना घुस जाएं, इसलिए उनकी निगरानी के लिए एक पुलिस वाला और चाहिए। टोटल कितने हुए? 32। ठीक है। और वो 32 पुलिस वाले कहीं घूस लेकर के हत्यारे को छोड़ न दे, इसलिए उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक पुलिस वाला उनके पीछे और लगाओ। टोटल कितने हुए? 64। तो सोचो, एक हत्यारे को पकड़ने के लिए। अरे एक हत्यारे को पकड़ने के लिए आप कितना पुलिस वाला छोड़िएगा? वही तो हम समझा रहे हैं आपको, और आप समझ नहीं रहे हैं बुद्धिजीवी जी। हैं कि हत्यारा ऐसे नहीं पकड़ा जाता है। तो कैसे पकड़ा जाता है? वैसे पकड़िए। बुद्धिजीवी आप है ना, आप ही बताइए कैसे पकड़ा जाता है। हमको ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति से पूछताछ कीजिए जिस पे आपको शक है कि इसने राम स्वरूप के कुत्ते की हत्या की है। ये बता, तेरे पड़ोस में जो रामस्वरूप रहता था उसके कुत्ते की हत्या तूने की? नहीं, मैंने रामस्वरूप की कुत्ते की हत्या नहीं की, मैंने रामस्वरूप की हत्या की थी। अबे मैं तेरे से रामस्वरूप के कुत्ते की बात कर रहा हूँ, तू बीच में रामस्वरूप को घुस चल रहा है। सीधे सीधे बता बे। और वो मान रहा है कि उसने रामस्वरूप की हत्या की है, लेकिन जांच किसकी चल रही है? रामस्वरूप के कुत्ते की हत्यारे की। तो फिर बीच में रामस्वरूप कहां से घुस रहा है? चल बे। ए चाट बतासा, ये बता, रामस्वरूप के कुत्ते की हत्या तुमने की है? हम क्यों करेंगे? अब रामस्वरूप के कुत्ते को तो हम जानते भी नहीं थे। अब जब जान पहचान नहीं है तो हम हत्या क्यों करेंगे? सही है, जान पहचान नहीं तो ये हत्या क्यों करेगा? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है सर किसी की हत्या करने का। और अगर साहब किसी की करनी पड़ गई तो किसी को पैसे देके करवा लेंगे ना सर। आखिर हमारी भी समाज में कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं परदेशी हूँ, परदेश से मर्डर करके आया हूँ। मैंने यहाँ कोई मर्डर नहीं किया है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं किया ना? तो ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो फिर ऐसे हत्यारा कैसे पकड़ा जाएगा? भाई देखो, क्या है कि इस देश में इसीलिए पुलिस जो है हत्या को आत्महत्या का रूप दे देती है। और वैसे भी हमारे देश में सिर्फ अमीर की हत्या होती है। और गरीब की? गरीब को तो आत्महत्या करनी पड़ती है। अब वैसे भी गरीब को मारने का टाइम किसके पास है? गरीब मरता नहीं है, गरीब का शोषण होता है। अगर समझो गरीब की हत्या हो भी गई तो हमें साबित करना पड़ता है कि ये आत्महत्या है। भाई गरीब को कौन मारेगा? यानी इस देश में बिना अच्छी आर्थिक स्थिति के किसी की हत्या भी नहीं हो सकती है। अब समझ में आया कि रामस्वरूप के कुत्ते ने आत्महत्या की है। पर इतना बड़ा चाकू कुत्ता पेट में कैसे मारेगा? ये सब साबित करना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है। हमको लगता है कि जिस आदमी ने रामस्वरूप की हत्या की है उसी आदमी ने रामस्वरूप के कुत्ते को भी मारा है। अच्छा। कैसे? क्योंकि जिस तरह से
उस हत्यारे ने राम स्वरूप को चाकू घोंप घोंप के मारा है, उसी तरह से उसी हत्यारे ने कुत्ते को भी चाकू घोंप घोंप के मारा है। लेकिन कछुआ चाचा, एक बेजुबान डॉग जो सिर्फ भौं भौं कर सकता है, उसको एक हत्यारा क्यों मारेगा? उस डॉग की जुबान बंद करने के लिए वो कुत्ता भी मौकाए वारदात पे मौजूद था। जब हत्यारे ने राम स्वरूप की हत्या कर दी तो उसके खून से लथपथ हाथों को कुत्ते की वफादार आंखों ने भी देख लिया और वो हत्यारा भयभीत हो गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए। इसीलिए उस हत्यारे ने उस कुत्ते की भी हत्या कर दी जिस तरह से उसने राम स्वरूप की हत्या की थी। वाह कछुआ चाचा, आपको ये सब कैसे पता? हम बुद्धिजीवी हैं। इतना डिटेल में? अरे हम बुद्धि का प्रयोग करना जानते हैं। हवलदार, अरेस्ट कर लो। क्यों अरेस्ट करो इसको? काहे? क्योंकि राम स्वरूप और उसके कुत्ते की हत्या इस बुद्धिजीवी ने की है। नहीं, हम इनकार करते हैं, हमने नहीं किया है, हम इनकार कर रहे हैं। पर कबूलवाना तो पुलिस के बाएं हाथ का काम है। कैसे? भाई हवालात में जब ये पिट पिट के अधमरा पड़ा होगा तब इसको लगेगा कि यहाँ पर मेरी हत्या हो रही है, इससे अच्छा तो मैं दूसरे की हत्या कर देता। बस एक बार जहाँ इसने कबूल लिया तो बाकी की जानकारी इकट्ठा करना पुलिस के बाएं हाथ का काम है। ये तो समस्या सुलझाने आए थे। अच्छा, अब दरोगा साहब छोड़िए ना, इनको कीड़ा काटा था बुद्धिजीवी बनने का। एक इंटेलेक्चुअल आदमी को अंदर करना आपको शोभा नहीं देता है। तो पुलिस की जांच में टांग अड़ाना इनको शोभा देता है क्या? नहीं, गलती हो गई, आगे से बुद्धिजीवी समस्या नहीं सुलझाएगा। पक्का? पक्का। ठीक है हवलदार, छोड़ दो इसको। सब छोड़ करके चलो किसी दूसरे आदमी को पकड़ करके केस को बंद करते हैं। ठीक है, आओ। क्या देख रहे हो? समस्या सुलझाओगे नहीं? ये बुद्धिजीवी का काम है। तो क्या तुम बुद्धिजीवी नहीं हो? हाँ, बुद्धिजीवी तो वो है जो बुद्धि का प्रयोग ना करे। अगर आप सड़क के किनारे जा रहे हो और कोई छोटा बच्चा दिखे रोता तो आप आंख बंद करके निकल जाइए। अगर आपने बुद्धि लगाई तो बच्चे को चुप कराना होगा, यानी समस्या सुलझाना होगा। देश की समस्या को सुलझाने के लिए बुद्धिजीवी का योगदान नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समस्या ही सुलझ गई तो देश का गुजारा कैसे होगा? गांधी भैया, देश माने? देश माने नेता, और यहां नेता देश से नहीं, देश नेता से है। गांधी भैया, इनकी आंखों में शर्म कहां है? लापता है।